तो एक्सरसाइज 8th ई के क्वेश्चन नंबर 19 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 20 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है, इफ द स्कूल बैग्स ऑफ नीलम एंड गरिमा वे 7 kg 80 ग्राम एंड 5 kg 365 ग्राम रेस्पेक्टिवली, हुज बैग इज हैवियर एंड बाय हाउ मच। तो नीलम के बैग का वेट दिया हुआ है 7 kg 80 ग्राम और गरिमा के बैग का वेट दिया हुआ है 5 kg 365 ग्राम। तो किसका बैग हैवियर है, किसका बैग भारी है और कितना भारी है, ये आपको निकालना है। तो सॉल्व करने में द वेट ऑफ नीलम्स बैग, पहले नीलम का नेम लिखा हुआ ना, तो नीलम्स बैग, तो नीलम के बैग का वेट कितना है वो गिवन है 7 kg 80 ग्राम। इसको चेंज कर लेते हैं, किलोग्राम में चेंज कर लेंगे, 1 यूनिट में चेंज कर लें तो किलोग्राम में चेंज कर लेते हैं। तो 7 kg तो किलोग्राम में ऑलरेडी है, 80 ग्राम को चेंज करेंगे तो 1 ग्राम इक्वल टू होता है 1/1000 किलोग्राम, ये रिलेशन होता है इसका। तो 80 को 1000 से डिवाइड करेंगे तो इतने केजी बन जाएगा, इक्वल हो जाएगा 7 kg प्लस 1000 से 80 को डिवाइड करेंगे तो 1000 में 3 डिजिट है और 80 में केवल 2 डिजिट है, 1 2, तो 1 डिजिट और 0 बढ़ाएंगे तब पॉइंट लगा देंगे तो 3 डिजिट बिफोर पॉइंट हो गया, और पॉइंट के बिफोर कोई नंबर नहीं है तो 0 लगा दिया, इक्वल क्या हो जाएगा। अब इन दोनों को ऐड कर लें तो 7.080 kg, तो इतने केजी तैयार हो गया था आपका। अब इसके बाद में सेकंड नेम है गरिमा, तो द वेट ऑफ गरिमाज बैग, द वेट ऑफ गरिमाज बैग, तो गरिमा के बैग का वेट कितना है 5 kg 365 ग्राम। इसको भी किलोग्राम में चेंज कर लेंगे तो 5 kg प्लस 365 ग्राम को 1000 से डिवाइड करेंगे तो किलोग्राम में चेंज हो जाएगा। अब ये हो गया 5 kg प्लस 365 को 1000 से डिवाइड करेंगे तो 1000 से डिवाइड करने पर 3 डिजिट बिफोर पॉइंट आ जाएगा, तो आ जाएगा 0.365, पॉइंट के बिफोर कोई नंबर नहीं तो 0 लगा दिया गया, इतने केजी हो गया। अब ये होल नंबर 5 है, इसमें 0 है तो 5 और 0 5 हो गया, 0.365 किलोग्राम। तो नीलम के बैग का वेट हो गया और गरिमा के बैग का वेट हो गया। अब दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। तो कंपेयरिंग कौन कौन से कंपेयर करेंगे, 7.080 kg एंड जो दूसरा वेट दिया हुआ है 5.365 kg, इनको जब कंपेयर करेंगे तो ये कंपेयर करने पर कितना आ जाएगा, इक्वल हो जाएगा। इसमें आपका आ गया कि जो फर्स्ट है, देखिए होल नंबर इसका बड़ा है ना 7 है और इसका होल नंबर 5 है, दोनों में कंपेयर किया तो ये आपका बड़ा नंबर निकला है। तो 7.080 kg इज ग्रेटर देन 5.365 kg, इससे ग्रेटर हो गया। तो ये 7.080 kg किसका वेट है, नीलम्स के बैग का वेट है। तो देयरफॉर क्या हो गया, नीलम्स बैग वेट इज ग्रेटर देन गरिमाज बैग वेट। ग्रेटर हो गया, तो अब कितना ग्रेटर है अब आपको ये निकालना है। तो इसको निकालने के लिए आप राइट करेंगे द वेट ऑफ
नीलम्स बैग इज क्या था, कितना हैवी है, इज हैवियर देन गरिमाज देन द वेट ऑफ गरिमाज बैग बाई। तो कितना हैवी है, इसको करने के लिए, कंपेयर करने के लिए क्या करेंगे, इसे माइनस कर देंगे। तो ये आ जाएगा आपका 7.080 kg माइनस 5.365 kg। अब इसको जब माइनस करेंगे तो ये कितना निकल आएगा। अब इन दोनों को माइनस कर लेते हैं साइड में, क्योंकि जो साइड में माइनस करेंगे तो माइनस करके आपको देखना पड़ेगा। तो ये आपका इसका पार्ट है एक तरह से। तो 7.080 में से माइनस करेंगे 5.365, इसको माइनस कर देंगे। अब देखिए इससे 12 लेंगे, 10 में 5 माइनस करेंगे 5 आ जाएगा। यहाँ 7 बचा, 7 में 6 माइनस किया 1, 0 से 3 नहीं माइनस होगा। इससे 12 लेंगे 10 में 3 माइनस करेंगे 7, पॉइंट लगाएंगे, यहाँ 6 बचा, 6 में 5 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा। तो 1.715 इतने केजी आ जाएगा। तो इक्वल हो जाएगा 1.715 केजी। ये आंसर हो गया। माने ये पूछा गया, कंपेयर करना था, हुज बैग इज हैवियर एंड बाई हाउ मच। तो किसका बैग हैवियर है, द वेट ऑफ नीलम्स बैग इज हैवियर, नीलम के बैग का वेट ज्यादा है और गरिमा के बैग से कितना है, ज्यादा है, 1.715 kg। यही आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 21, कुणाल परचेज्ड अ नोटबुक फॉर ₹136.75, a pencil for ₹8.65 and a pen for ₹53.80 from a bookshop. He gave a ₹500 note to the shopkeeper. What amount did he get back? कुणाल ने 3 आइटम्स परचेज किए हैं। एक तो नोटबुक परचेज किया है 136.75 रुपये की, पेंसिल परचेज किया है 8.65 रुपीज की, एंड पेन परचेज किया है 53.80 रुपये का। और उसने जो शॉपकीपर को 500 रुपये का नोट दिया, तो उसको कितना अमाउंट उसे वापस करेगा, शॉपकीपर कितना अमाउंट वापस करेगा। तो जितने का उसने सामान परचेज किया है, आइटम्स परचेज किए हैं 3 आइटम्स, उनकी पूरी कास्ट कितनी हो रही है, उतनी कास्ट वो काट करके, माने उतने रुपए ले करके बाकी वो 500 रुपीज से वापस कर देगा। माने 500 में उतने रुपीज लेस करेगा जितने रुपीज का सामान उससे परचेज किया गया है। तो यहां पर जो 3 आइटम्स हैं उनकी कास्ट क्या है देख लें पहले। द कास्ट ऑफ अ नोटबुक ये इक्वल है 136.75 रुपीज। द कास्ट ऑफ अ पेंसिल ये गिवन है 8.65 रुपीज। एंड द कास्ट ऑफ अ पेन इक्वल हो जाएगा 53.80 रुपीज। तो टोटल कास्ट कितनी हो गई इसकी, माने जितने का सामान उसने परचेज किया है उतनी कास्ट कितनी है। तो टोटल कास्ट इक्वल हो जाएगा। अब इसमें से इनको ऐड कर लेंगे,
तो देखिए ऐड करने के लिए अब या तो आप सीधे इनको जैसे पास में रखा गया था इसी के अकॉर्डिंग रख देते हैं। अब जैसे प्लेस के अकॉर्डिंग हम रख दें तो यहीं प्लस कर सकते हैं, या अलग से प्लस करना है तो हम टोटल कास्ट निकालने के लिए टोटल कास्ट ऑफ 3 आइटम्स, ये जो 3 आइटम्स हैं इनकी टोटल कास्ट कितनी हो गई, तो टोटल कास्ट ऑफ 3 आइटम्स ऑफ दीज 3 आइटम्स, ये जो परचेज किया गया है इनकी टोटल कास्ट कितनी है वो निकाल लें। देखिए ये निकालने के लिए आइटम्स ये आपकी हो जाएगी, एक तो 136.75 इतने रुपीज। अब जो दूसरा रखे हैं पॉइंट की सीध में 65 और 8 हो गया वंस प्लेस पर, तो 8.65 रुपीज। थर्ड आइटम की कास्ट है 53, तो 53.80 रुपीज। देखिए जो जिस प्लेस के अकॉर्डिंग है उसी प्लेस के अकॉर्डिंग रख दिया गया है। वंस के नीचे वंस रखा गया है, टेंस के नीचे टेंस रखा गया है, 100 अकेले एक में है तो उसको रख दिया गया है, और बाकी 10th प्लेस के नीचे 10th प्लेस और 100 प्लेस के नीचे 100 प्लेस, इसको प्लस कर लेते हैं। देखिए 5 5 10 की 0 कैरी 1, 7 1 8 6 14 14 8 22 की 2 कैरी 2, 6 2 8 8 16 3 19 की 9 कैरी 1, 3 1 4 5 9 1, इतने रुपीज हो गया 199.20 रुपीज। तो टोटल कास्ट ऑफ दीज 3 आइटम्स जो आपने शॉपकीपर से परचेज किए हैं, इतने रुपए का सामान जो परचेज किया है इतने रुपीज का, अब उसको 500 रुपीज का नोट दिया, आपके पास इतने पैसे नहीं, इतने फुटकर नहीं है आपके पास में, तो आपने 500 रुपये का नोट दे दिया। अब वो 199.20 रुपीज काट करके बाकी वापस कर देगा। तो ही गेव माने जो कुणाल है, कुणाल गेव 500 रुपये नोट, 500 रुपये नोट टू द शॉपकीपर, टू द शॉपकीपर माने शॉपकीपर को इतने रुपीज का नोट दिया उसने। तो जब इतने रुपीज का नोट दिया है तो इसका मतलब 500 में से जितने का सामान परचेज किया उसको माइनस कर देगा, वो बाकी वापस कर देगा। तो व्हाट अमाउंट डिड ही गेट बैक, तो द अमाउंट he got back इक्वल हो जाएगा। अब इसमें से जो 500 रुपीज है तो 500 में देखिए 500 में पॉइंट नहीं लगा हुआ है, और जो ये आपका आ रहा पॉइंट के बाद 2 डिजिट वाला है, तो लाइक डेसिमल में चेंज कर ले उसको, तो पॉइंट लगा करके 20 लगा देंगे, और जो नेक्स्ट है जितने का परचेज किया 199.20 का, इसको माइनस कर देंगे। तो यहां देखिए ये 12 लेगा तो सीधे यहां से चलेगा 12, क्योंकि 0 में 0 माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा, वो तो हो गया। अब इस 0 से 2 माइनस करना है तो माइनस नहीं हो रहा है, तो इससे 12 लेगा, लेकिन इसके पास भी नहीं है तो ये इससे 12 लेगा, इसके पास नहीं है तो इससे 12 लेगा। तो ये इसने इसको 12 दिया तो यहाँ 4 बचा, यहाँ पर 10 हो जाएगा, ये इसको 12 देगा तो यहाँ 9 बचेगा, यहाँ 10 हो जाएगा, ये इसको 12 देगा तो यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ 9 बचेगा। तो 10 में 2 माइनस करेंगे 8 आ जाएगा, पॉइंट लगा दिया, यहाँ 9 में 9 माइनस किया 0, 9 में 9 माइनस किया 0, यहाँ 4 में 1 माइनस किया 3, तो 300.80 रुपीज। तो क्या था, व्हाट अमाउंट डिड ही गेट बैक, तो द अमाउंट ही गॉट बैक इक्वल टू 300.80 रुपीज, इट इज द आंसर। तो एक्सरसाइज 8th ई के क्वेश्चन नंबर 21 तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 22 से स्टार्ट करेंगे।